IND एनालिसिस पोस्टर के पीछे कौन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। हमने देखा कि किस तरह से MP की राजनीति में, MP की सियासत में पोस्टर वार चल रहा है। पहले जिस तरह से PCC चीफ कमलनाथ को लेकर पोस्टर लगे, उसके ठीक बाद एक दिन बाद ही मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को लेकर पोस्टर लगाए गए और इन पोस्टरों ने तमाम तरह के सवाल भी खड़े किए। सवाल इस बात को लेकर खड़े किए कि जिस तरह से अगर मध्य प्रदेश की राजनीति और सियासत की बात करें तो इस तरह की चीजें अमूमन बहुत कम देखने को मिलती थी, लेकिन जिस तरह से ये पोस्टर वार चला उसके बाद सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस आमने सामने आ गए। फिर जैसे ही 2-4-6 दिन निकलते हैं और कुछ लोग इसको लेकर जो पोस्टर लगे उसमें कुछ लोग चिन्हित होते हैं और जिस तरह से चाहे बुरहानपुर का मामला हो या फिर छिंदवाड़ा का मामला हो, उसमें ये कहा जा रहा है जो CCTV फुटेज में जो चित्र जो आए हैं, जो विजुअल्स आए हैं, उसमें ये है कि कुछ जो कांग्रेसी समर्थक हैं वो पोस्टरों को CM शिवराज सिंह के चौहान के खिलाफ या प्रदेश सरकार के खिलाफ वो पोस्टर चस्पा कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए फोन पे की तो उसने भी ये आपत्ति दर्ज कराई है और कुछ लोगों पर FIR भी हुई है। कुछ वर्जन हम आपको सुनवा देते हैं कि क्या कुछ किसने कहा, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डर्टी पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं। ये एक राजनीति का विद्रूप चेहरा है और खिस्याड़ छुपाने के लिए कांग्रेस ये जो कर रही है ना, कमलनाथ जी, वैसे तो आपने खुद नहीं स्वीकार कर लिया है और आपके जो लोग हैं वो फोन पे, CCTV पे, फेसबुक पे लगाते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस के लोग हैं। छिंदवाड़ा में तो NSUI का जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष दोनों हैं जो पोस्टर लगाते हुए दिख रहे हैं। बुरहानपुर में आपके कांग्रेस का पदाधिकारी है। ग्वालियर के अंदर है। ये CCTV फुटेज है कि किस तरह से ये लोग पोस्टर लगा के डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपको तो फोन पे कंपनी ने चेतावनी दे दी है। पहली बार हुआ है ऐसा राजनीति के अंदर कि फोन पे कंपनी चेतावनी दे रही है, उसके बाद भी आप नहीं समझ रहे। अगर फोन पे कंपनी हमको शिकायत करेगी तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। गृह मंत्री जो डराने की बात कर रहे हैं, धमकाने की बात कर रहे हैं, तो सुन ले मेरी बात गृह मंत्री जी कि जो करना है वो कर लें। जनता समझ चुकी है 50% कमीशन की सरकार है। कितनों को जेल में डालोगे? मध्य प्रदेश का एक एक नागरिक निकल के लगाएगा अभी पोस्टर कि 50% कमीशन की जो सरकार चल रही है इसके खिलाफ जेलें कम पड़ जाएगी। गलतफहमी में मत रहना। एक के ऊपर कार्रवाई करके दिखाना। जो भ्रष्टाचार है उन पर तो कार्रवाई कर नहीं रहा है और स्पष्ट है कोई डराने की कोशिश करेगा, एक एक जनता निकलेगी, एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता निकलेगा, एक एक नेता निकलेगा, जेलें कम पड़ जाएगी। पर ये 50% कमीशन जो लेते हैं इसके खिलाफ आंदोलन होते रहेंगे। जो जिसको करना है वो करे। स्पष्ट है कि प्रदेश में 50% कमीशन की सरकार है। इसके खिलाफ जनता खड़ी हुई है और जनता लगा रही है और जनता लगाएगी। कितनी जनता को आप अंदर। पोस्टर वार और पोस्टर वार के बाद जो वार और पलटवार है CM के खिलाफ पोस्टर लगाने वाले कांग्रेस वर्कर्स पर FIR। फोन पे ने भी जताई है नाराजगी इस पूरे मसले को लेकर, जिस तरह से इसका इस्तेमाल किया गया। बुरहानपुर और छिंदवाड़ा में दर्ज की गई है ये FIR। पोस्टर के पीछे कौन है ये सवाल है। करप्शन नाथ के जवाब में घोटाला राज में लगे थे पोस्टर। पहले लगे थे कमलनाथ को करप्शन नाथ बताने वाले पोस्टर और उसके बाद अगर बात की जाए पोस्टर्स की, फिर लगा दिए गए शिवराज नहीं घोटाला राज के पोस्टर। कमलनाथ के खिलाफ पोस्टर लगाने वालों का पता नहीं।
शिवराज का पोस्टर लगाते कांग्रेसी कैमरे में कैद। शिवराज के खिलाफ पोस्टर वार पर फोन पे को ऐतराज है जिस तरह से इसका इस्तेमाल किया गया है। शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर्स में लगाया गया डिजिटल यूपीआई ऐप फोन पे। पोस्टर्स में फोन पे का लोगो लगाने पर फोन पे कंपनी ने कड़ी आपत्ति जताई है। सीएम के खिलाफ पोस्टर लगाने वाले कांग्रेस वर्कर्स पर एफआईआर की गई। तो तमाम सारी चीजें हैं जो अब पोस्टर वार पर सामने आ रही हैं, क्योंकि हमने कहा कि 22 जून को ये पोस्टर्स लगे थे। उसके बाद जो सियासी भूचाल है, जो बार पलटवार है, वो देखने को मिला। और अब जिस तरह से बुरहानपुर और छिंदवाड़ा में एफआईआर हुई है, उसके बाद एक बार फिर ये मामला, ये मसला गर्म है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में। सबसे पहले उनका तारुफ करा देते हैं, परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता बृजगोपाल लोहिया जी, स्वागत करूंगा लोहिया साहब आपका। हमारे साथ में है कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता विक्की खोंगल जी। विक्की जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे साहब हमारे साथ में है। आशीष जी आपका भी स्वागत करता हूं। मैं विक्की खोंगल जी आपके पास में आता हूं। जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये जो पोस्टर लगाने वाले हैं वो कांग्रेसी ही वर्कर्स थे, कांग्रेस से कार्यकर्ता थे, जिनके खिलाफ बुरहानपुर और छिंदवाड़ा में एफआईआर हुई है। मान लिया जाए ये पोस्टर कांग्रेस ने ही लगाए थे। देखिए राजेश जी, जिस प्रकार से आज प्रदेश की 8 करोड़ जनता के सामने इस गूंगी बहरी करप्ट सरकार की पोल खुली है, जनता स्वयं आगे रहकर हम लोगों के आईटी सेल को और हमारे संगठन को लगातार इनके किए हुए कुकर्मों की, इनके घोटालों की जानकारियां दे रही। फोन पे कंपनी ने यदि अपने लोगों के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है तो हम फोन पे कंपनी से चर्चा भी करेंगे, लीगल रूप से उनसे बातें करेंगे, इस बारे में कोई शक नहीं। हमारे छात्र संगठन से जुड़े हुए जो हमारे छात्र हैं, यदि उन्होंने ये काम किया है, लगाया है पोस्टर, तो सबसे पहले इस बात को भी समझना पड़ेगा कि छात्रों के अंदर आज कितना आक्रोश है। विश्व के सबसे बड़े छात्रों के घोटाले व्यापम से लेकर पेपर लीक के मामले हो, भर्ती परीक्षा में घोटाले हो, तो छात्रों में आक्रोश तो है, इस बात को समझ लें। फोन पे कंपनी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है पोस्टर के खिलाफ में। कांग्रेस पार्टी उनसे बात करेगी। अगर वैधानिक बातें करने की बात आएगी, वैधानिक बात भी करेंगे, लेकिन उससे भारतीय जनता पार्टी की इस करप्ट सरकार की, इस जनविरोधी सरकार की के कुकर्म छुप जाएंगे, या हम उसमें पोस्टर लगाना बंद कर देंगे, हम उनकी पोल खोलना बंद कर देंगे, तो इस गलतफहमी में ना भारतीय जनता पार्टी रहे, ना इनके। लेकिन ये आप मानते हैं विक्की खोंगल जी, आप ये मानते हैं जो पोस्टर लगे थे वो कांग्रेस ने ही लगवाए थे? कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कुछ आक्रोशित छात्रों ने पोस्टर लगाए, और आक्रोश वो क्यों था उनके अंदर, छात्रों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, वो सबको पता है कि व्यापम घोटाले से लेकर पेपर लीक से लेकर भर्ती परीक्षाओं में घोटाले से लेकर छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, आक्रोशवश उन्होंने जो किया है, उसकी बात हम फोन पे कंपनी से करेंगे, वैधानिक रूप से करेंगे। फोन पे कंपनी को हम जवाब देंगे। पोस्टर तो पीसीसी चीफ कमलनाथ जी को लेकर भी लगे थे। देखिए, इसकी शुरुआत दरअसल राजेश सक्सेना जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सम्मानित पत्रकार हैं, आपसे छुपी हुई नहीं है। आदरणीय दुबे जी बैठे हुए हैं, उनसे छुपी हुई नहीं है। इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा ही की गई। माननीय कमलनाथ जी के, जिनका 44 साल का बेदाग राजनीतिक करियर है, जिस व्यक्ति ने प्रदेश की उन्नति और तरक्की में अपना इतना बड़ा योगदान दिया है, केंद्र में मंत्री रहते हुए, 9 बार सांसद रहते हुए, उस व्यक्ति की छवि को धूमिल करने का काम भारतीय जनता पार्टी की संरक्षण में किया गया, ये मैं आरोप लगाना चाहता हूँ। क्यों आरोप लगाना चाहता हूँ? क्योंकि कमलनाथ जी के पोस्टर के ऊपर तो इतनी सख्ती और इतनी तत्परता नहीं दिखाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और माननीय गृह मंत्री जी ने फोन पे की शिकायत के ऊपर बहुत जल्दी जो है उनके बयान आ गए। कमलनाथ जी की मानहानि करने का जिसने प्रयास किया, उन लोगों के खिलाफ क्या इतनी ही तत्परता से कार्य किया गया?
ये प्रमुख प्रश्न है और ये सवाल मैं करना चाहता हूं सरकार से। चलिए विक्की खोंगल जी, दोबारा आपके पास में आऊंगा। ब्रजगोपाल लोया साहब के पास में आता हूं। लोया साहब, सुना आपने जिस तरह से कांग्रेस कह रही है, विक्की खोंगल जो कुछ बोल रहे हैं, जो कांग्रेस का बयान है, जो वर्जन है, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो विक्की खोंगल जी ने ये स्वीकार किया कि कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया काम है, ये स्पष्ट उन्होंने स्वीकार किया और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आगे भी लगाने का काम जारी रखेंगे। तो इससे एक बात तो प्रमाणित हो गई कि ये जो भी किया जा रहा है वो कांग्रेस पार्टी का है। जवाब तो आपको देना पड़ेगा। बड़ा आश्चर्य लगता है कि वो कह रहे हैं कि वो छात्रों में, हमारी एक छात्र इकाई है उसमें आक्रोश है। इस बात को आप लेकर आक्रोश है भैया कि आपने अपने जमाने में कॉलेजों का माहौल खराब कर दिया था। आपने अपने जमाने में जब कांग्रेस की सरकारें रही तो ये एनएसयूआई के लोगों ने, इनके कार्यकर्ताओं ने, इनके छात्रों ने पूरे मध्य प्रदेश के कॉलेजों की पढ़ाई को चौपट करने का काम किया और केवल वहां राजनीति करते थे। ये काम इसलिए आपको आक्रोश है कि आज कॉलेजों में पढ़ाई हो रही है। यदि ऐसा आक्रोश है तो हम सरकार की उपलब्धि मानते हैं। दूसरी बात, विक्की जी एक बात और बताऊं, आप अभी कह रहे थे कार्रवाई की बात, हम सब पर कार्रवाई करने प्रतिबद्ध हैं। जो भी मध्य प्रदेश में गैर कानूनी काम करेगा उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। जिन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ के खिलाफ भी पोस्टर लगाए, उनके खिलाफ भी मैंने आपसे फिर कहा था कि यहां भी हमने एफआईआर तब दर्ज करी है जब उनके सीसीटीवी फुटेज और फेसबुक पर वीडियोज आ गए हैं, तब उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। हमने बिना किसी तथ्य के किसी पर एफआईआर नहीं करते। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि भोपाल में भी पोस्टर लगे थे, माननीय शिवराज जी के भी लगे थे, कमलनाथ जी के भी लगे थे और कांग्रेस ने मैंने कई डिबेट में उसमें भाग लिया। कांग्रेस के प्रवक्तागण कह रहे थे हमारे पास सीसीटीवी फुटेज हैं, हमारे पास उसके विजुअल्स हैं, हमारे पास तो उसके सबूत हैं। तो आज मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के पास अगर कोई भी सबूत है इस तरह का तो वो उन्हें प्रस्तुत करे, हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का आपको वचन देते हैं। दूसरी बात हम आपसे ये कहते हैं कि इससे होने वाला कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश की लाडली बहना जानती है कि उसने किसी को 1 रुपए नहीं दिया और 1000 उसके खाते में आए हैं। मध्य प्रदेश का किसान जानता है कि 3 बार शिवराज जी की सरकार और 3 बार मोदी जी की सरकार बिना किसी को 1 रुपया दिए उन्हें 6 बार 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर करती, किसी को पैसा नहीं देना रहता। मध्य प्रदेश की जनता को मालूम है कि सरकार की किसी भी योजना का लाभ सीधे उसके खाते में आता है, उसमें कोई बिचौलिया और दलाल नहीं है। और ये बिचौलिया और जो दलाल थे आपकी सरकारों के दौरान, आज वही लोग इस काम को करने का काम कर रहे हैं। ये बड़ा स्पष्ट आरोप हम लगा रहे हैं क्योंकि जिनकी दलाली बंद हो गई है वो बेरोजगार हो गए। वो बेरोजगार लोग कांग्रेस पार्टी ने टेक ओवर करके उनसे ये काम करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं। परंतु आप एक बात समझ लीजिए, सूरज के ऊपर कितनी भी धूल आप फेंकने का प्रयत्न करें उसका प्रकाश कम नहीं होगा। शिवराज जी पर सबको विश्वास है। जो आप बार बार कहते हैं ये घोटाला न वो घोटाला, इनका आरोप लगाकर क्यों भाग जाते हैं आप? 15 महीने सरकार में आप आए थे, आपने हर मामले पर हमें क्लीन चिट दी है। आप जिस व्यापम की बात करते हैं 2008 से करते हैं और अकेला मध्य प्रदेश है जिसमें कार्रवाई हुई और शिवराज जी उसके विसिल ब्लोअर हैं। आपने हम पे आरोप लगाया कि सिंहस्थ का घोटाला, आपने हमें, आपके मंत्री जयवर्धन सिंह ने हमें विधानसभा में ये कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ। आपने हम पर 2018 में आरोप लगाया वृक्षारोपण का। इसके बाद आपके वन मंत्री उमंग सिंगार जी ने विधानसभा में उत्तर दिया कि वृक्षारोपण में कोई घोटाला नहीं हुआ। ये झूठ बोलने का काम बंद करें और ये यदि आप नहीं करेंगे तो निश्चित कानूनी प्रक्रिया के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि ये झूठ बोलकर आरोप लगाना और सरकार में आकर क्लीन। चलिए लोहे साहब, दोबारा आऊंगा, बाकी की बातें जो आपकी हैं मैं दोबारा जब आपके पास में आऊंगा लूंगा। आशीष दुबे साहब हमारे साथ में। आशीष दुबे साहब, जिस तरह से अब कहा जा रहा है कि ये जो डर्टी पॉलिटिक्स की जो शुरुआत हो चुकी है एमपी में, हालांकि मैंने पहले भी कहा था कि अमूमन अगर मध्य प्रदेश की राजनीति और सियासत को देखा जाए या फिर चुनावी समर को देखा जाए, इस तरह की चीजें नहीं रही हैं। एक ट्रैक बदला है एमपी की सियासत में इस तरह की चीजों का, और वार पलटवार, पोस्टर वार, तमाम सारी चीजें रख रही हैं। एक नया ट्रेंड चल पड़ा है डर्टी पॉलिटिक्स का। देखिए, डर्टी पॉलिटिक्स अगर हम कहें, अगर इसको यूं नाम दें, तो कई तरह के आरोप प्रत्यारोप या गला काट स्पर्धाएं पहले भी चुनाव में हुई हैं जी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, तरीके बदल रहे हैं, तो उस तरह से चुनाव प्रचार के भी अस्त्र और शस्त्र इस तरह बन गए हैं। जैसे ये बार कोड वाले पोस्टर या बार कोड वाली ये फोन पे वाले
जो ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। हाँ। तो ये बदलते हुए समय के और जो जिस तरह के जिसको लोग जल्दी आइडेंटिफाई कर पाए उस हाँ। तरह के ये चीजें हैं। यानी डिजिटल आरोप पहले भी गलत डिजिटल युग की तैयारी कहते हैं इलेक्शन की, वो है ये। बिल्कुल जी। बिल्कुल भाई, कर्नाटक में कांग्रेस ने ये प्रयोग किया ही था। हम्म। वहां पे उन्होंने पोस्टर लगाए थे इसी तरह के बारकोड वाले। तो ये इस तरह बदलती टेक्नोलॉजी की, लेकिन राजनीति में भी पिछले कुछ समय से कठोर आरोपों का जो दौर है वो तो पहले से ही चल रहा है, तीखे शब्दों का। मध्य प्रदेश में भी ये अगले चुनाव में ये और ज्यादा बढ़ेगा, ये मैं मानता हूँ। नहीं बढ़ेगा तो मैं खुद आश्चर्यचकित होऊंगा, क्योंकि राजनीति में बहुत स्तर की और बहुत सारी शब्दों की चीजें जो है वो उसके बहुत आगे तक सारे दल चले गए हैं। तो ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लोग आइडेंटिफाई होते हैं ये पोस्टर लगाने के लिए, जैसा कि सरकार के लोग भी कह रहे हैं, तो फिर ये बात स्वाभाविक रूप से उभरेगी कि जो पोस्टर कमलनाथ के लगे थे वो आरोपी क्यों नहीं आए, क्योंकि बहुत सारी जगह जो है सीसीटीवी कैमरे से कवर होती है। एक बात। तीसरी बात ये भी मैं कहना चाहूंगा, ये जो पोस्टर लगे हैं ये उन शब्दों से ज्यादा कठोर नहीं है जो आमतौर से दोनों दलों के नेता एक दूसरे के लिए बोलते हैं। बिल्कुल। ये तो पोस्टर है और ये मुद्दा है राजनीति करने का और सियासत का। देखिए शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल, कर्नाटक में चीजें रही भी हैं, कर्नाटक में इस तरह की चीजें रही भी हैं। जी। भाजपा लोग और भाजपा के लोग भी इस तरह का प्रयोग कमलनाथ के लिए करते हैं, तो बहुत कठोर शब्दों को दोनों तरफ से हो रहा है। दोनों तरफ से हो रहा है। राजनीति में जरूरी ये है कि मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार की जो बातें होती हैं, अभी जो भ्रष्टाचार के मामले गिनाए गए, किसान कर्ज माफी की बात भी हुई, लेकिन देखिए एक्शन कुछ भी नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार की बातें भी करें तो जैसे बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस में और कमलनाथ की सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है भाजपा, तो भाजपा ने 3.5 साल में कौन सा एक्शन किया उस पर? मुकदमे क्या हुए, आरोपी कौन बना, सिद्ध क्या हुआ? और जब कमलनाथ सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था हम भी आयोग बना के जांच कराएंगे, जन आयोग बनाएंगे, पब्लिक ऑडिट कराएंगे, तो भी कोई कार्रवाई आगे हुई नहीं। तो मुझे लगता है कि ये एक चुनाव का एक तरीका है इस तरह से करने का। समस्या ये है कि कोई अगर कुछ करना चाहे तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मुझे ये चुनाव में जो लगता है कि चुनाव अभी और टफ होगा और इस तरह के आरोप आएंगे, बशर्ते होना ये चाहिए कि जो आरोप लगाए बाद में उसको सिद्ध भी करे और उस पर एक्शन भी। बिल्कुल बेहतर बात आशीष जी कह रहे हैं। विक्की खोंगल जी के पास में आता हूं। विक्की खोंगल जी, जिस तरह से जो ठीक है आप कह रहे हैं, या फिर आपकी जो विंग है आप कह रहे हैं कि उसमें जो चीजें रही होंगी उस युवा विंग के चीजें उसने वो अपनी इस पोस्टर के माध्यम से, दूसरी तरफ आपने कहा कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया है कि उन्होंने भी पोस्टर लगाए थे इसलिए पोस्टर लग गए। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई हमने तो प्रमाण दे दिए हैं, आपके पास प्रमाण कहाँ है? अगर आप भी प्रमाण दीजिए तो हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे, भले वो भारतीय जनता पार्टी के हों। देखिए राजेश जी, जिस सरकार के पास में सारे सीसीटीवी से लेकर सारे इंटेलिजेंस के इनपुट हो, गृह मंत्रालय हो और पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन का तंत्र हो, डेफिनेटली वो लोग अगर प्रमाण जल्दी दे पाए तो इसमें कोई हैरत वाली तो कोई बात नहीं है, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि उन्होंने प्रमाण प्रस्तुत कर दिए। हम भी लगे हैं प्रमाण एकत्रित करने में, बहुत जल्द प्रमाण लेकर आपके सामने होंगे। प्रमाण सहित हम बात करने वाले लोग हैं। एक सजग विपक्ष होने के नाते हम प्रमाण सहित ही बात करते हैं। जिस प्रकार से ब्रजगोपाल लोया जी कह रहे थे कि तथ्यहीन बात करती है कांग्रेस, तो क्या व्यापम घोटाले से लेकर डंपर घोटाले से लेकर अभी हाल ही में हुए महाकाल लोक के घोटाले में, क्या आयुष्मान घोटाले में, क्या नरसिंह घोटाले में, क्या कारम बांध के निर्माण वाले घोटाले में, क्या इन सब मामलों के में माननीय न्यायालय के अंदर क्या केसेस नहीं चल रहे? क्या 190 जो इसमें आपके EWO में जो केसेस चल रहे हैं, ये सारे केसेस जो हैं, क्या इनके पीछे तथ्य नहीं है? लेकिन वो कह रहा है विक्की भाई वो कह रहा है कि कोई प्रमाण आप कभी प्रमाण पेश नहीं कर पाए, आप विधानसभा में भी सदन में भी प्रमाण पेश नहीं कर पाए। सर कौन से प्रमाण की आवश्यकता है? EOW में जो केसेस चल रहे हैं, जो माननीय न्यायालय के अंदर पेंडिंग मामले हैं, न्यायालय बोल रहा है नरसिंह घोटाले के अंदर, आयुष्मान घोटाले के अंदर
कि लज्जा आती है कि सरकार ऐसे मुद्दों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सरकार के नाक के नीचे कमीशनखोरी चल रही है, बिचौलिए और दलाल सक्रिय है सरकार में। ये सारी बातें तो स्वयं आपके चैनल के माध्यम से या अन्य मीडिया के बंधुओं से, सम्मानित मीडिया से, सम्मानित न्यायालय से, ईओडब्ल्यू में हर जगह इनके मामले पेंडिंग है। क्या इस स्तर पर भ्रष्टाचार किसी और प्रदेश में हो रहा है कहीं पर? और आप गृह मंत्रालय की बात कीजिए, बहुत फुर्ती दिखाई गृह मंत्रालय ने। आज इंदौर के अंदर लोग अपने घरों को, राजेंद्र नगर की घटना देखिए, लोग अपने घर छोड़ के जा रहे हैं। दमोह की बात करें, वहां पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल इनकी आंखें खोल रहे हैं। तमाम एचयूटी, जेएमबी जैसे देश विरोधी संगठनों का गढ़ बनता जा रहा है मध्य प्रदेश। कहते थे कमिश्नर प्रणाली लागू हो जाने से सब चीजें सुधर जाएंगी। क्या कानून व्यवस्था सुधरी? भाजपा नेता अपनी पत्नी को गोली चलिए लोया साहब जवाब दे दीजिए, लोया साहब जवाब दे दीजिए। गोली मार रहे हैं महिलाओं को जी। तो ये सारी चीजें क्या जनता से छुपी हुई हैं? चलिए विक्की खोंगल जी लोया जी से जवाब ले लेते हैं। जी लोया जी। नहीं, तीन बातें मुझे कहनी है। एक तो तथ्यहीन आरोप, जिनके आपके समर्थन में कोई उसके पास, आपके पास ना कोई कागज है, ना कोई प्रमाण है, ना कोई विजुअल है। ऐसे आरोप लगाना कांग्रेस का पिछले 7 वर्षों से ये चरित्र है, कोई आज की बात नहीं है। मैं आपको एक प्रमाणिक बात बताता हूँ। राजस्थान में भी इसी तरह के आरोप वसुंधरा जी पर लगाए थे और कांग्रेस सरकार में आई थी। आज उनके ही पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री वहां सड़कों पर घूम रहे हैं कि अरे हमने आरोप लगाए थे तो 5 साल में हमने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की। ये प्रमाणित करता है कि ये आपका नेचर बन गया है। दूसरी बात एक और, मैं जब आपका पैकेज सुन रहा था उसमें कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी जी बोल रहे थे और कह रहे थे, बड़ा अहंकार प्रदर्शित कर रहे थे, जेलें कम पड़ जाएंगी, ये हो जाएगा। अरे मैं भैया आपको बड़ा चुनौती पूर्वक कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी पिछले 15 वर्षों में मध्य प्रदेश में 500 लोगों को साथ लेकर आंदोलन नहीं कर पाई, वो उसके कार्यकर्ता रात में छुपकर पोस्टर लगाने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप में वो क्षमता ही नहीं है कि मैदान में आकर लड़ाई लड़ सकें, केवल ये छुपकर, और वो भी पदों के लालच में। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने वो एनएसयूआई की जो लिस्ट है उसे होल्ड कर दी है। तो ये जो कांग्रेस के अंदर का सत्ता संघर्ष है, और हमने तो शुरू दिन भी कहा था, माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा था कि आप शिकायत कर रहे हैं तो पहले इसकी जांच कर लें कि कांग्रेस का जो आंतरिक नेतृत्व का विवाद है वो तो कहीं इन पोस्टरों के पीछे। चलिए आशीष जी तमाम सारी चीजें, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर हम कांग्रेस की बात करें, दोनों के पास तमाम सारी चीजें हैं। अगर हम सत्ताधारी दल की बात करते हैं तो लाडली बहना हो, या तमाम सारी चीजें जिनका जिक्र लगातार अब हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी जिस तरह से काउंटर कर रही है कि नारी सम्मान 1500 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, ओल्ड पेंशन स्कीम, तमाम सारी चीजें हैं। इतनी जो दोनों तरफ से तैयारी है, फिर इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, मुझे लगता है कि जनता में ये चीजें ज्यादा डिलीवर होंगी जिस पर काम करना चाहिए। सही बात है। देखिए मैं ये मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में बड़े मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे जिन पर काम होना चाहिए। जहाँ से भ्रष्टाचार बात है तो ये तो सतत प्रक्रिया के खिलाफ एक्शन लेने की तो कोई भी सरकार कर सकती है, लेकिन दोनों ही हमने देखा पिछले 5 सालों में दोनों ही सरकारों ने ठोस कदम इस पर नहीं उठाए। लेकिन मध्य प्रदेश में जो मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन पर फोकस होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। कई बार ऐसा लगता है कि इस तरह से चुनाव को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है, मुद्दों को हटा नहीं की जाती है। और इसलिए ये जो दोनों दलों के जो पोस्टर लगते हैं ये सिर्फ सियासी इश्तेहार की तरह लगते हैं। बेहतर ये होगा कि बहुत सारे मुद्दों पर काम करें। कांग्रेस के पास देखिए बहुत सारे मामले हैं, क्योंकि एक सरकार जब 17-18 साल काम करती है तो स्वाभाविक तौर पर उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी उभरती है। इसका हल्का सा खामियाजा मौजूदा सरकार ने 2018 में भुगता हुआ है। कांग्रेस के पास मुद्दे हैं जो रचनात्मक रूप से आ गए और लोगों को अपनी चीजों से कन्विंस करे। भाजपा के पास ये मौका है कि वो अपने 18 साल की उपलब्धि। चलिए तो आशीष जी तमाम सारी चीजें हैं दोनों के पास में, चाहे सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी की बात करें या विपक्ष में बैठी कांग्रेस की, लेकिन पोस्टर पर वार पलटवार जारी है। देखना होगा कि इसके अलावा जो तमाम सारे मुद्दे हैं वो किस तरह से जनता के बीच में पहुंचते हैं। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से एमपी की जो राजनीति, जो सियासत या जो चुनावी राजनीति की हम बात करें, पोस्टर पर आकर ठहरी हुई है और इसी पर जो वार पलटवार लगातार चल रहा है। देखना होगा ये लड़ाई कहां तक पहुंचती है। IND एनालिसिस में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।